चूरू की जनता के मुद्दे तो मेन तो ओवरब्रिज के मुद्दे थे, पानी के मुद्दे थे और बढ़िया लोग सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनी रहे, यही मुद्दे थे चूरू में। और पहले जब राहुल कुशवाहा जी यहाँ एमपी थे तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया काम हुआ था और मोदी जी का नेतृत्व ही था और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ कुछ नहीं दिया। सब कुछ हुआ जो भाजपा के राज में ही हुआ है और बढ़िया काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के राज में था, लेकिन अब तो राहुल कुशवाहा दूसरी तरफ चले गए। देखो, राहुल कुशवाहा जी दूसरी तरफ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राहुल कुशवाहा जी जब बीजेपी में कार्यरत थे, एमपी थे बीजेपी से यहाँ, तभी यहाँ बढ़िया विकास हुआ था। कांग्रेस यहाँ पिछले 70 सालों से यहाँ रह चुकी है, कांग्रेस ने कोई विकास नहीं करवाया। जो कुछ हुआ मंत्री जी राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के टाइम में ही बहुत अच्छा कार्य हुआ। और अब जो अपने एमपी थे पहले राहुल जी कुशवाहा जी थे, तो भी मोदी जी के नेतृत्व में भी जो भी हाईवे का काम हुआ है, जो भी रेलवे का काम हुआ है, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। और पूरी जनता जानती है कि मोदी जी के विकास के साथ ही है ना, मोदी जी है तो ही विकास है। मोदी जी है तो ही विकास है। देखिए, इस सीट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, बड़ा दिलचस्प है यहाँ का समीकरण, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को उतारा गया, उसके बाद चुनाव के जो नतीजे आए और जब जयचंदों को लेकर उन्होंने अपना बयान दिया तो वो इशारा किस ओर था आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल कुशवाहा को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और उसके बाद उनको कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। हालांकि इनका कहना है कि राहुल कुशवाहा जिधर भी रहे काम होगा, ये बड़ा अहम है। मुद्दे क्या है, अपना नाम बताइएगा सर। राकेश शर्मा जी, यहाँ के एक तो सियासी समीकरण जिस तरीके से बदले हैं, क्यों बदले हैं, अगर आप लोग को जानकारी हो थोड़ा वो भी बताइए, और मुद्दे यहाँ के लोगों के और कितने पूरे हुए। सियासी समीकरणों में सर यहाँ सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे कि चुनाव का ध्रुवीकरण हो जाए। बाकी बदला कुछ नहीं है। बीजेपी की एक सीधी पॉलिसी है कि जहां भी 3 या 3 से कम विधानसभा जिस सांसद के एरिया में जीती है, वहां उन सांसदों की टिकट कटी है। तो हमारे निजी में गंगानगर में निहाल चंद जी 5 बार के सांसद, उनकी टिकट कटी है, लेकिन वो तो कांग्रेस में नहीं गए। हमारे सांसद यहाँ नियर बाई झुंझुनू है, हमारे झुंझुनू से सांसद नरेंद्र खिचड़ की टिकट कटी है, वो भी कांग्रेस में नहीं गए। लेकिन यहाँ क्या है कि कांग्रेस में जाकर सामने वाली सिर्फ सत्ता का लाभ के लिए कांग्रेस में जाकर और चुनावों का ध्रुवीकरण करने के लिए एक दूसरे पे व्यक्तिगत आरोप का काम है। बाकी देवेंद्र जी को मौका देना एक खिलाड़ी है, हमारे देश का गौरव है। जिस आदमी ने देश का गौरव बनाया है, 7 करोड़ दिव्यांगों का हम प्रतिनिधि करते हैं, वो अगर चुरू से चुनाव लड़ते हैं तो सब इससे बढ़िया क्या बात होगी। और जो गत शासन के जो कार्यक्रम है, तो राहुल जी से पहले उनके पिताजी भी 10 साल सांसद रहे कांग्रेस राज में, तब तो काम नहीं हुआ। काम जितने भी काम हुए सब मोदी गवर्नमेंट के काम है। अमृत भारत स्टेशन है, हाईवेज है, तो नितिन गडकरी जी के पास आज निर्दलीय सांसद भी जाता है तब भी उसको हाईवे देते हैं। तो जितने भी काम हुए हैं मोदी गवर्नमेंट के इन 10 सालों के अंदर हुए हैं। उससे पहले भी उनके पिताजी 2 बार सांसद रहे हैं, मैंने तो कोई काम नहीं देखा चूरू के अंदर, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय। तो इसलिए काम जो है वो मोदी के साथ है, और मोदी जी ने एक दिव्यांग को मौका दिया है, तो चूरू की जनता दिव्यांग के साथ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।